हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं गणित मंजरी का ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1.2। क्योंकि हम 1.1 कर चुके हैं तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका फर्स्ट लिखा है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क्स द एक्स एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। यहां पर ओरिजिन ओ है आपका, जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या होने चाहिए, 0 0, और ये एक्स एक्सिस है। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 टू 13,0, ये हमने कोऑर्डिनेट बना दिए हैं। ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 टू -15 टू 0,12 ऑन वाई एक्सिस। मतलब ये एक फिगर का डिस्क्रिप्शन आपको बता रहा है कि कहां से कहां तक हमारा ये कोऑर्डिनेट लाई कर रहे हैं। तो अब इसके रिगार्डिंग ये फिगर 1.15 है, इससे रिलेटेड अब ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये ऐसा हमारे फर्स्ट 1.1 में भी दिया गया था। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछता है, प्लेस रेयांश की रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है। अब देखिए ये एक अरेंजमेंट दे रखा है जहां पर उसका एक बाथरूम है, एक बेड है, वार्डरोब है, यहाँ पर राइट वॉल है। तो यहाँ पर अब ये कह रहा है कि इसके अंदर ना एक टेबल को भी प्लेस करना है, और उस टेबल को कहां पर रखना है। पहले तो हमारी टेबल है कैसी, हमारी टेबल कुछ ऐसी दिखती है, 1 2 3 4, उसके 4 लेग्स हैं। तो ये कह रहा है कि इसको प्लेस करना है, कहां करना है, 8,9। अब ये कोऑर्डिनेट दिया है, एक्स एक्सिस पर चलेगा 8 और वाई एक्सिस पर चलेगा 9, मतलब यहां पर कहीं पर है 8,9। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है हमें 11,9, 11 और 9, ऐसा कुछ। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि एक जो टेबल का एक फीट एक पैर है यहां पर लगा हुआ है और दूसरा यहां पर है 11,9। तो हम ऐसे अगर इसको ज्वाइन करें तो ये एक साथ में ही है। नेक्स्ट कह रहा है 11,1, 11,7 पर है, तो ये यहां पर आपका कोऑर्डिनेट लाई करेगा। जब आप ग्राफ में इसको बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपको पता लगेगा किस तरीके से आ रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि उसका जो लास्ट वाला फीट है वो कहां पर जाएगा। तो लास्ट फीट आपका कहां जाना चाहिए, वो यहां पर कहीं आना चाहिए, 8 और 7, इसका कोऑर्डिनेट 8 और 7 होना चाहिए। तो आंसर होगा हमारा 8,7 आ जाता है। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, B1 एक पॉइंट है, यहाँ आपका B1 पॉइंट है, एंड ओपन इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द बेडरूम और नॉट। पहले तो फर्स्ट ये हमें आंसर देना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए B1 के कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि B1 वाई एक्सिस पर चला है, सिर्फ एक्स पर नहीं चला। तो हमें पता है जब एक्स पर नहीं चलता तो 0, अब 1.5 तक गया है B1। ये डोर है हमारा, बाथरूम का डोर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा B2, दैट इज क्योंकि वो भी 0, 4 पर लास्ट पॉइंट है। तो जो हमारा बेडरूम ये जो बाथरूम का जो हमारा डोर है वो B1 से B2 तक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो डोर है क्या ये बेडरूम को हिट करेगा या नहीं करेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जब ओपन हो रहा है तो कितना आर्क बना रहा है। तो हमें यहां से इसका विड्थ निकालनी है। द विड्थ ऑफ बाथरूम डोर की विड्थ निकालने के लिए हम करेंगे 4 माइनस 1.5, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका डोर है कहाँ तक आ रहा है, मैक्सिमम ये 2.5 तक आ रहा है, और हमारी वार्डरोब शुरू हो रही है 3 से। तो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, उसको हिट नहीं करेगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर दरवाजे को और चौड़ा बनाया जाए तो उसके रिगार्डिंग आप क्या सजेशंस देते हैं। पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जो हमारी वार्डरोब है W1 हमारा है 3,0, क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर चला है, वाई पर नहीं चला। और W4 जो आपका हो जाता है 3,2। तो क्योंकि ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगी। ये हिंज जो दूर है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हम फेस नहीं करेंगे कि ये वार्डरोब से हिट करेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आप क्या सजेशंस देना चाहते हैं। तो इफ द डोर बिकम मच वाइडर इट मे बी कम क्लोजर टू हिट इट। अगर और चौड़ा कर दोगे उसको, तो अगर वो चौड़ा होगा, अभी 2.5 का और बड़ा हो जाएगा तो वो हिट कर सकता है। हमारे पास 2.5 है, अगर वो 0.5 भी और बढ़ गया तो ये वार्डरोब को यहाँ पर हिट करेगा।
तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि अंदर स्पेस काफ़ी है, तो हम उस डोर को अंदर की तरफ से भी खोल सकते हैं कि वो डोर अंदर की तरफ खुल जाए, वो हिट नहीं करेगा। थर्ड हम कर सकते हैं, जो हमारी वार्डरोब है थोड़ा सा शिफ्ट कर दें इसको इधर, तब भी हमारा काम बनता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि हिंज लगने के बाद ऐसा प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। लुक एट रियान्स बाथरूम। आप बाथरूम देखेंगे रियान्स का, रियान को खुद भी नहीं पता उसका बाथरूम कैसा है। तो सीबीएसई ने आपको रियान के पूरे घर का एक सर्वे करा रहे थे, तो उन्होंने पहले रूम दिखा दिया, अब आपको बाथरूम दिखाने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उसके बाथरूम में क्या क्या है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर्स ऑफ द बाथरूम। अब ये जो बाथरूम है इसके 4 कॉर्नर्स पकड़ते हैं पहले। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये बाथरूम कुछ इस तरीके से कॉर्नर में बना हुआ है, P, O, F और R। तो हम P और F R को ढूंढते हैं पहले। ये P है मेरा, ये O है मेरा, ये F है मेरा और ये R है। तो देखिए P के क्या कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर है, y पर गया नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा -6 0, क्योंकि ओरिजिन है O 0 0 कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट F पॉइंट का, F पॉइंट पर आप देखें ये y एक्सिस पर चला है, x पर चला ही नहीं, तो 0,9। और R के लिए अगर हम देखते हैं तो क्योंकि ये x पर नहीं चला, क्योंकि ये x पर -6 आया है और y पर 9 आया है, तो -6,9। तो हमारे कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो ये हो जाएगा। कोऑर्डिनेट हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, कोऑर्डिनेट ऑफ O पॉइंट 0 0, P पॉइंट -6 0, F पॉइंट 0,9 एंड लास्ट R पॉइंट -6,9। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रियान बाथरूम। अब रियान थक जाता है, गर्मी भी बहुत हो रही है, तो शावर भी लेगा। शावर लेने के लिए अपने शावरिंग एरिया में जाएगा, यहाँ पर उसको शावर लेगा वो अच्छे से। तो देखिए इस एरिया के कोऑर्डिनेट, फिर हम इससे पूछ रहा है कि इस एरिया के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो कोऑर्डिनेट फिर से बताते हैं, S पॉइंट -6 और y एक्सिस पर 6। H के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे, नीचे से देखते हैं तो -3 और इधर से 6। लास्ट पॉइंट जो R पॉइंट था, क्योंकि ये शावरिंग एरिया का पॉइंट है, तो ये भी -6,9। और एक W पॉइंट है जो थोड़ा साइड में जा रहा है, ये हो जाएगा -2,9। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, पहले तो पूछा शेप क्या है। इसकी शेप देखिए, ये ट्रेपीजियम के जैसा दिखाई दे रहा है, तो इट इज द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की शेप होगी। और कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाते हैं इसके, 4 कॉर्नर के। अब हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं इसके। तो पहले 4 कॉर्नर्स हमारे हो गए। S पॉइंट के हमारे को -6,6, H पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट -3,6, W पॉइंट के हमारे -2,9 और लास्ट R पॉइंट के -6,9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश। अब हमारा वॉश बेसिन भी लगाना है और टॉयलेट बनाना है। रियान को खाना खाने के बाद हाथ भी धोने हैं, और मॉर्निंग में तो सभी को फ्रेश होना पड़ता है, तो रियान भी तो फ्रेश होगा, तो उसके लिए भी टॉयलेट भी चाहिए। बाथरूम में टॉयलेट ना हो तो फिर काम नहीं चल पाएगा। तो हमें वॉश बेसिन बनाना है और साथ साथ टॉयलेट का भी स्पेस बनाना है, और इसके कोऑर्डिनेट बनाने हैं कॉर्नर्स के। तो क्या कहता है, 3 फीट्स। सबसे पहले कह रहा है आपको 3 फीट्स वॉश बेसिन के लिए। तो वॉश बेसिन एरिया कितना है, 3 फीट इंटू 2 फीट्स। मतलब कहने का है ये एक्स एक्सिस के लिए है और ये आपका वाई एक्सिस के लिए। कैसे होगा देखो, एक्स एक्सिस के लिए हम इधर से आएंगे 1 2 3,
यहाँ पर, यहाँ हमें एक वॉल लगा देनी है। फिर वाई एक्सिस पर कितना जाना चाहिए, 1 2, तो 2 फीट जाना है, तो यहाँ तक आपका आ जाएगा। अब हम इसको बना देंगे, तो ये आपका वॉश बेसिन एरिया हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, तो फिर हमारा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे, -3 चला इधर और 2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाते हैं, -6, 2, और P पॉइंट के हमारे 6, 0। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन कॉर्नर्स। कॉर्नर्स को नाम देना है, नाम दे दें, या फिर आप कोऑर्डिनेट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, -3, 0, -3, 2, -6, 2, एंड लास्ट वन इज -6, 0। अब नेक्स्ट इसी तरह से आप टॉयलेट का भी कर सकते हैं, बट मैं टॉयलेट का भी अब आपको बता देती हूँ। टॉयलेट का देखिए किस तरीके का एरिया दिखा रहा है। टॉयलेट के लिए बोल रहा है कि टॉयलेट 2 फीट 3 फीट के स्पेस पर, 2 फीट इंटू 3 फीट्स के में स्पेस में है, तो ये आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ कही जाती है। अगर आप, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो आपको पता है कि जो भी आयत होता है या रेक्टेंगल होता है उसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, तो इसी तरह से ये बता रहा है। तो इसकी ये लेंथ 2 ले रहा है, 1 2, यहाँ पर हम इसको बना देंगे, देखिए इस तरह से, और वाई एक्सिस पर ये 3 जाएगा, 1 2 3। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो इसको प्लीज़ इग्नोर करना। तो ये अब इसके पॉइंट्स लिखने हैं हमें, हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं -4, 2, इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, 5, इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6, 0, और लास्ट पॉइंट के हमारे -6, 0। चलिए नेक्स्ट आता है 4th क्वेश्चन, अदर रूम इन द हाउस। अब रियान के रूम में एक और रूम बना दिया गया, रियान के हाउस में एक और रूम बना दिया गया है। तो रूम के डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and the width 15 feet। मतलब रियान के रूम से एक और रूम लीड करता है, यानी कि रियान के रूम को अगर हम आगे बढ़ा दें तो वहाँ पर एक और रूम बना हुआ है जिसको हम डाइनिंग रूम कह रहे हैं। तो इसकी लेंथ वो कह रहा है कि 18 फीट से, उसकी लेंथ 18 फीट है और उसकी विड्थ 15 फीट है। तो नेक्स्ट कहता है कि द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम द पॉइंट P to A। अब इसने ये भी बता दिया कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हमारा रियान का रूम का लेंथ होना चाहिए, तो P से A तक होना चाहिए। इसको समझने के लिए मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पर बना दिए हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो इसी से एक्सप्लेनेशन आएगी। पॉइंट -6 से 12 तक, क्योंकि P पॉइंट मेरा -6 पर था और A पॉइंट मेरा 12 पर था, तो ये कहता है द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम द पॉइंट P to A। अब ये कह रहा है कि डाइनिंग रूम का हमें कोऑर्डिनेट बताना है, डाइनिंग रूम का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बताना होगा। तो लेंथ तो हमें पता है -6 to 12 चलेगी, तो 12 + 6 अगर हम करते हैं तो जस्टिफाइड है 18 लेंथ आ गई हमारी यहाँ से यहाँ तक। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे -6, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 12, 0। अब ये कह रहा है 15 नीचे बनाना है, मतलब कि P to A और बिलो बनाना है, यानी कि आगे एक्सटेंड करना है इसको। तो हमने ये एक्सटेंड कर दिया, -6 से -15 तक इसकी विड्थ हो जाएगी और ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12 से -15। तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -6, 0, 12, 0, -6, -15, 12, -15। तो अभी एक जो रूम बनेगा P एंड पॉइंट होगा, दूसरा एंड पॉइंट A होगा और इसके नीचे एक्सटेंड कर दिया जाएगा और डाइनिंग रूम रियान का बन जाएगा। नेक्स्ट सेकंड, हमें हमारा सेकंड क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। मतलब अभी कह रहा है कि पहले डाइनिंग रूम बनाओ, उस डाइनिंग रूम का सेंटर फाइंड आउट करो, फिर टेबल लगाओ और टेबल भी उसके सेंटर में लगनी चाहिए।
तो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर हमने ये P पॉइंट था हमारा और ये हमारा A पॉइंट था। तो अगर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, पहले मैं डाइनिंग रूम बना लेती हूँ प्रॉपर। तो ये मेरा डाइनिंग रूम है, ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा गया है, तो इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके थे, 12, -15। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे -6, -15 हो जाते हैं। ये पॉइंट हमारा -6, 0 और ये ए पॉइंट हमारा 12, 0 हो जाता है। तो अब ये कह रहा है कि इसका सेंटर पहले फाइंड आउट करना है और सेंटर फाइंड आउट करने के बाद हमें जो डाइनिंग रूम के सेंटर में ही डाइनिंग टेबल डालनी थी। लेंथ हमें 18 फीट्स गिवन थी और विड्थ आपको बता दी थी कि डाइनिंग रूम कितना चौड़ा है, कि देखिए यहाँ से यहाँ तक 18 है, तो 18 लेंथ थी और विड्थ हमारे पास 15 फीट दे रखी थी। तो अब ये कह रहा है कि हमें सेंटर निकालने हैं एक्स कोऑर्डिनेट के, सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो सेंटर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं, तो पहले हम कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -6, 0, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 12, 0 और मैं इसको x एंड y ले लेती हूँ। x पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 12, -5, 15 और z पॉइंट के हमारे पास -6, -15। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। अब मुझे सेंटर ऑफ x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जो सेंटर होगा उसके सेंटर ऑफ x कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x के लिए हमारे पास -6 + 12/2, तो ये आपका निकल आता है 6/2, 3। x का कोऑर्डिनेट 3 आ जाता है। ऐसे ही सेंटर ऑफ y कोऑर्डिनेट का सेंटर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -15 + 0/2, दैट इज -7.5। तो मेरे पास x के कोऑर्डिनेट आ गए और मेरे पास y के भी कोऑर्डिनेट आ गए। 3 से जाएगा -7, 7.5 कुछ ऐसा। तो ये मेरे रूम का सेंटर आ जाता है। ये मेरे रूम का, उस डाइनिंग रूम का सेंटर आ गया है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे टेबल लगानी है और उस टेबल का भी सेंटर मुझे देखना है, क्योंकि इस पॉइंट पर यहाँ पर कहीं टेबल लगानी, यहाँ पर मुझे टेबल लगानी है और उस टेबल का सेंटर भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो टेबल मेरी डायमेंशंस ऑफ टेबल की डायमेंशन निकालनी, क्योंकि टेबल को मुझे सेंटर में लगाना है। तो टेबल 5 फीट, 3 फीट्स की दे रखी है, तो मुझे इसको हाफ करना पड़ेगा। बीच में लगानी है तो आधा करना पड़ेगा। देखिए पूरी टेबल ऐसे आती है, इस टाइप से टेबल आती है, तो हाफ इधर रह जाती है, हाफ इधर, हाफ नीचे है। तो सेंटर निकालने के लिए 2.5 × 1.5, 2.5 इंटू हम इसको कर देंगे 1.5 के साथ, तो ये इसकी हाफ डायमेंशन आ जाती है। आना है तो टेबल की हाइट हमारे पास जो हाफ डायमेंशन आ गई है, हाफ डायमेंशन है आपके पास। अब हम इसकी हाफ कर देंगे, क्योंकि सेंटर में हमने इसको टेबल को रखना है। तो 5 का हाफ 2.5 हो गया और जो उसकी विड्थ है उसका हाफ हमने 3 का हाफ 1.5 कर दिया। अब सीधे कोऑर्डिनेट देखिए, इजी मेथड है, इजीली आपको निकालना बता देती हूँ किस तरीके से आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारा मेथड है, डाइनिंग टेबल की लेंथ है, उसमें से एक बार माइनस कर देंगे 2.5 और इससे माइनस कर देंगे हम 1.5। तो एक कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये हो गया आपका 0.5, -9। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया। तो इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट का, एक पॉइंट का आपका ये निकल गया। देखिए अब इसी तरह से हम करेंगे, में +2.5 कर देंगे, कॉमा, तो यहाँ पर हम 7.5 -1.5 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5.5, -9। थर्ड कोऑर्डिनेट हमें बनाना है, तो 3 - 2.5, एक बार 2 बार प्लस और 2 बार माइनस करना है। सेम इधर भी ऐसे ही करना है, 7.5 + 1.5, तो ये आ जाएगा 0.5,
0 और 6 -6 और फोर्थ कोऑर्डिनेट भी हम ऐसे ही करेंगे 3 माइनस। ईजी मेथड है, ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि दो बार, एक बार प्लस किया एक बार माइनस, तो यहाँ पर एक बार प्लस हो जाएगा और ये माइनस ऐसे ही हो जाएगा, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा 7.5 कॉमा -6। तो एक बार हम इसको माइनस करते हैं तो 3 माइनस 2.5 और यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, मतलब एक्चुअल में तो माइनस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, पर साइन बढ़ेगा आ जाएगा। 7.5 को जब हम 1.5 में ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। सेकंड में हमें क्या करना है, 3.5 जैसे हमने माइनस 2.5 किया था वहां पर हम ऐड कर देंगे तो 5.5 आ जाएगा और ये -9 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 प्लस 2.5, दो बार प्लस किया है दो बार माइनस किया है, कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। एक छोटा ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो 5.5 आ जाएगा और यहाँ पर हम ऐड करेंगे, दो बार ऐड करना है, दो बार सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर मैंने दो बार ऐड किया है, यहाँ पर मैंने दो बार सब्ट्रैक्ट किया है, आपके कोऑर्डिनेट आ गए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम यहाँ से भी कोऑर्डिनेट निकालकर फाइंड आउट कर सकते थे, पर हमने इसको इस ट्रिक के थ्रू किया है। दो बार प्लस करना है, दो बार माइनस करना है। फिर भी इसको मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कैसे मैंने इसको किया है। तो सबसे पहले मैंने सेंटर ऑफ एक्स का सेंटर निकाल दिया है जो कि 3 आया है। फिर मैंने वाई का निकाल दिया है जो कि डाइनिंग टेबल का सेंटर निकाल दिया है। उसके बाद डायमेंशन जो टेबल के दिए थे उसको हाफ कर दिया। टेबल के जो डायमेंशन है उसको हाफ करने के बाद मैंने क्या किया है, एक्स के साथ, ये मेरा एक्स है, इसके साथ मैंने क्या किया है, एक बार तो माइनस कर दिया है, हाफ जो किया था उसकी लेंथ को लेंथ से माइनस कर दिया है और जो ब्रेथ है इसकी -7.5 उसको ब्रेथ से माइनस कर दिया है। एक बार दोनों को माइनस, एक बार एक्स को प्लस, वाई को एज इट इज रहने दिया है मैंने। फिर मैंने थर्ड में एक्स को फिर प्लस में रहने दिया है, वाई को चेंज कर दिया है। आप कोऑर्डिनेट कैसे भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दो बार माइनस लगा दीजिए, दो बार प्लस लगा दीजिए, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 7.5 प्लस, देखिए यहाँ पर एक बार दो बार माइनस करना है, दो बार प्लस करना है। सेम यहाँ पर भी क्या करना है, दो बार प्लस करना है और दो बार माइनस करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इजी भी लगेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं तो बच्चे इसमें मिस्टेक कर देंगे, पर ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप फाइंड कर सकते हैं इजीली, आपको ये हो जाएगा। टफ क्वेश्चन है, थोड़ा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है कि कहाँ पर रखा जाएगा, उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे। क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है तो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट मुझे लगता है कि इस तरह से थोड़ा ईजी हो जाएगा, तो आप ऐसे ट्राई करें। थैंक यू।